हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ऑब्जेक्ट है टू ड्रॉ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड एक यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आज हम उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। आइए देखिए, अब इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए, ये डायोड 1N4007, रजिस्टर 470 ओम, बैटरी 9 वोल्ट, बैटरी कैप, कनेक्टिंग वायर, पोटेंशियोमीटर 1 किलो ओम और ये ब्रेडबोर्ड जिसके ऊपर हम कंपोनेंट्स को माउंट करेंगे, और ये मल्टीमीटर मेजरमेंट्स के लिए। इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए जो सर्किट डायग्राम हमें चाहिए, आइए अब उसे देखते हैं। ये डायोड 1N4007 लगाया है और इसके पैरेलल में ये वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है, और डायोड के एनोड्स पे ये 470 ओम का रजिस्टर है, और ये करंट मेजरमेंट के लिए मिली एमीटर, और ये बैटरी 9 वोल्ट, और इसके पैरेलल में हमने पोटेंशियोमीटर के जो दोनों आउटर टर्मिनल्स हैं उसको कनेक्ट किए हैं, और इसका जो मिडल सेंट्रल टर्मिनल है उसे हमने मिली एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और यहाँ से हमें वेरिएबल डीसी वोल्टेज प्राप्त होगा। आइए अब ब्रेडबोर्ड पर कंपोनेंट को माउंट करें। ये 470 ओम का रजिस्टर हमने कनेक्ट लिया और ब्रेडबोर्ड पर इसे कनेक्ट कर दिया है, और ये डायोड का जो एनोड है उसे हम रजिस्टर से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा डायोड और रजिस्टर जो है ये ब्रेडबोर्ड पर माउंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये 9 वोल्ट की बैटरी और इसका बैटरी कैप, आइए इसे कनेक्ट कर लें और फिर सर्किट में से माउंट करें। तो आप देख सकते हैं कि सर्किट में हमने बैटरी को भी माउंट कर दिया है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के कैथोड से हमने कनेक्ट किया है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ ब्रेडबोर्ड पर सबसे ऊपर हमने माउंट किया है। अब पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये 1 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है। ये हमने पोटेंशियोमीटर के शाफ्ट पे जो है वो नॉब लगाया है, जिससे कि ईजिली हम इसे वोल्टेज को वेरी कर सके, रेजिस्टेंस को वेरी कर सके। और इसका जो ये दोनों आउटर टर्मिनल हैं, एक आउटर टर्मिनल जो है वो कैथोड पे कनेक्ट करेंगे, और दूसरा जो आउटर टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। तो सर्किट में हमने पोटेंशियोमीटर को भी कनेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस मल्टीमीटर को हम एज ए मिली एमीटर यूज़ करेंगे करंट मेजरमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, इस मल्टीमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हमने रजिस्टर के एक एंड से कनेक्ट किया है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये, इसको हम पोटेंशियोमीटर के सेंट्रल टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है। फ्रेंड्स, इस मल्टीमीटर को हम एज ए वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं इस सर्किट में, और इसे हम डायोड के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के एनोड से, तथा नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड के कैथोड से कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा मल्टीमीटर भी हमने सर्किट में कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं। ये हमारा सर्किट कंप्लीट है, और अब हम पोटेंशियोमीटर को वेरी करके जो है वो डिफरेंट वोल्टेजेस पे करंट को हम मेज़र करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों ही मल्टीमीटर जो है इसके रीडिंग्स 0 हैं। राइट साइड में जो हमने मल्टीमीटर यूज़ किया है, ये एज ए वोल्ट मीटर, ये भी 0 है, और मिली एमीटर का जो रीडिंग है ये भी 0 है। अब हम पोटेंशियोमीटर को वेरी करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 0.1 वोल्ट है, और मिली एमीटर की रीडिंग अभी भी 0 है। 0.2 वोल्ट पे भी देखिए मिली एमीटर का जो रीडिंग है वो 0 है। यहाँ से ये पोटेंशियोमीटर हम वेरी कर रहे हैं। अब आप देखिए 0.3 वोल्ट के लिए भी हम करंट जो है वो 0 है।
0.4 पे देखिए 0.04 मिली एम्पेयर करंट है। तो फ्रेंड्स ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। अभी आप देख सकते हैं कि जितने रीडिंग्स मैंने आपको शो की है 0.4 वोल्ट तक, ये इसमें हमने एंटर कर लिया है। अब देखिए 0.5 वोल्ट पे 0.26 मिली एम्पेयर करंट है। अब देखिए 0.5 वोल्ट पे जो करंट है 0.7 है। वोल्टेज को हम और वेरी कर के देखते हैं। देखिए 0.6 वोल्ट पे जो करंट है वो 2 मिली एम्पेयर है। 0.65 पे जो वोल्ट पे जो करंट है वो 5.63 मिली एम्पेयर है, आप देख सकते हैं। आप देखिए आप कि 0.7 वोल्ट पे जो करंट है 15.59 मिली एम्पेयर है। करंट काफ़ी तेज़ी से अब फ्लो हो रहा है सर्किट में। और 0.71 वोल्ट पे जो है करंट 16 मिली एम्पेयर करंट है। तो आप ये ऑब्जर्वेशन टेबल देख सकते हैं। जो रीडिंग्स हमने लिए थे वो हमने इसमें एंटर कर दिया है। करंट 0.70 पे काफ़ी तेज़ी से फ्लो हुई है और 0.7 वोल्ट से जैसे ही अगर हम वोल्टेज को हल्का सा भी अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट में काफ़ी शार्प इंक्रीज है। आइए अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ग्राफ आप देख सकते हैं। जो वोल्टेजेस एंड करंट्स हमने मेजरमेंट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाया है। और ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं ये एक नॉन लीनियर ग्राफ है। एक कर्व यहाँ पे आप कर्व देख सकते हैं। और इसमें स्टार्टिंग में देखिए जीरो से जब वोल्टेज जो है 0.1, 0.2, 0.3 लगभग 0.4 वोल्ट तक वोल्टेज तो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर करंट में डायोड के करंट में कोई इंक्रीज़ नहीं है। करंट लगभग 0 मिली एम्पेयर है। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज 0.5 से आगे बढ़ते हैं, 0.5 पे रीडिंग जो है 0.26 मिली एम्पेयर थी, 0.6 पे जो है 2.03 मिली एम्पेयर, और 0.65 पे 5.63 मिली एम्पेयर, और 0.70 पे 15.54 मिली एम्पेयर। तो 0.7 पे आके करंट में जो है वो शार्प इंक्रीज है। तो ये जो वोल्टेज है 0.7 ये नी वोल्टेज कहलाता है और सिलिकॉन डायोड के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। इसके बाद अगर हम हल्का सा भी वोल्टेज में 0.01 वोल्ट भी अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट में लगभग मिली एम्पेयर में करंट इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स आइए अब इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन देखें कि द डायोड डज नॉट कंडक्ट वेल until the external voltage overcomes the barrier voltage। ये 0.7 वोल्ट जो है इसे नी वोल्टेज या फिर बैरियर पोटेंशियल भी कहते हैं। जब तक डायोड के क्रॉस वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट तक जैसे ही पहुंच जाता है उसके बाद शार्प करंट में इंक्रीज होता है। एबव 0.7 वोल्ट्स इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ शार्प इंक्रीज इन द करंट। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने सक्सेसफुली पूरा किया है और इसका आपने ग्राफ भी देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।